हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि भाई लिक्विडिटी स्वीप हमारा लास्ट टॉपिक था। इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है, बट पार्ट वन में हमने बहुत सारी चीज़ों को नहीं कवर कर पाए थे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। और अब हम जो है इसके सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं। सेकंड पार्ट में जैसा कि हमने बताया था भाई, हम क्या करेंगे, हम क्या सीखने वाले हैं। सेकंड पार्ट में हम सीखने वाले हैं कि भाई हम लिक्विडिटी स्वीप को नजर में रखते हुए ट्रेड कैसे करें, हम लिक्विडिटी स्वीप को नजर में रखते रखते हुए ट्रेड कैसे करें। ठीक है ना, अब हम ये सेकंड पार्ट में सीखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम लिखते हैं अपना टॉपिक, हाउ टू ट्रेड लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप को ट्रेड कैसे करें, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बात पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलते हैं भाई। पहला, प्राइस ब्रेक्स प्रीवियस हाई। प्रीवियस हाई, प्राइस क्या करता है, प्रीवियस हाई को तोड़ता है। ठीक, वहां पर फॉर्म से रिजेक्शन कैंडल, वहां पर एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्म करता है जिसमें वीक होती है, ठीक है ना, या डोजी टाइप की कैंडल होती है और वापस अपने लेवल पे रिवर्स हो जाता है, कम बैक टू बिलो लेवल। जिन लेवल को तोड़ रहा था उन लेवल के नीचे अंदर वापस आ जाता है। अब यहां पर कंफर्मेशन मिल जाती है भाई, मार्केट अब सेल साइड जाने वाली है। मार्केट जो है कंफर्मेशन मिल जाती है, सेल साइड जाने वाली है। तो यहां पर सेल की कंफर्मेशन मिल गई हमको, ठीक है, कंफर्मेशन, सेल कंफर्मेशन हमको मिल गई। ठीक, स्टॉप लॉस कहां होगा भाई। अब यहां पर इसको ट्रेड करने के लिए हमें स्टॉप लॉस देखना है। स्टॉप लॉस सपोज कीजिए भाई ये लेवल टूटना था और यहां से मार्केट चलते चलते यहां गई और यहां से वापस आ गई। अगर हम यहां पर अपनी एंट्री प्लान कर रहे हैं तो ये हमारा इसके ऊपर 5, 7, 8, 10 पॉइंट बफर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है ना। और टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा भाई नेक्स्ट सपोर्ट। स्टॉप लॉस क्या होगा, हाई ऑफ रिजेक्शन कैंडल। स्टॉप लॉस होगा हाई ऑफ रिजेक्शन कैंडल। और टारगेट क्या होगा भाई, टारगेट होगा नेक्स्ट सपोर्ट। और मिनिमम 1:2 तो लेना ही भाई, कुछ नहीं सोचना। ठीक, ये टारगेट हो गया, ये तो हो गया सेल साइड का। ठीक, अब जरा ये हमने सेल साइड का देख लिया, ठीक है ना। अब बाय साइड का देख लेते हैं। बाय साइड का एक बार नोट कर लेते हैं भाई। चलिए, बाय साइड के लिए क्या होगा भाई, नोट कीजिए। नंबर 1, प्राइस ब्रेक्स प्रीवियस लो। प्रीवियस लो, प्राइस ने क्या किया भाई, एक ये लो बना हुआ है, यहां से आया नीचे, प्राइस ब्रेक्स प्रीवियस लो। यहां बॉटम पे नंबर 2 फॉर्म्स आर रिजेक्शन कैंडल। रिजेक्शन कैंडल, यहां पर इसने बॉटम पे रिजेक्शन कैंडल बनाई और ये रिजेक्शन कैंडल बना के वापस इस लेवल पे चला गया एंड रिटर्न बैक टू इनसाइड लेवल। इनसाइड लेवल, अपने लेवल के अंदर चला गया। अब यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर हम भाई अपना बाय सेटअप एंट्री कर देंगे। यहां हमारा बाय होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। नाउ एंटर बाय। ठीक, यहां पर बाय सेटअप, हमने स्टॉप लॉस ही बता दिया भाई। स्विप लो के नीचे जहां पे लिक्विडिटी स्विप हुई है, इस लो के पास हमारा एसएल होगा और जहां पे कैंडल क्लोजिंग आई है ये कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, ठीक है ना, या रेजिस्टेंट कैंडल। और इसके बाद एक, अगर आपको प्रॉपर रेजिस्टेंट कैंडल में कंफ्यूजन हो रहा है तो इसके बाद की फॉलो थ्रू कैंडल जरूर देख लीजिए कि भाई अगली कैंडल कैसी बन रही है, अगली कैंडल वापस उसके अंदर तो नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो एक फॉलो थ्रू कैंडल का भी वेट कर लीजिए अगर आपको कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली है। ठीक, अब चलिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स समझ लिख लेते हैं जो बहुत जरूरी है।
ठीक है ना, जिसके बगैर, जिसको ध्यान में रखते हुए, जिन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक, तो इंपॉर्टेंट टिप क्या है भाई? इंपॉर्टेंट टिप ये है कि भाई डोंट ट्रेड, डोंट ट्रेड फर्स्ट ब्रेकआउट। मतलब दिमाग में ध्यान देना है कि भाई फर्स्ट ब्रेकआउट को हमको ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है, फर्स्ट ब्रेकआउट को ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है, हमें वेट करना है, वेट फॉर ट्रैप कंफर्मेशन। भाई कंफर्मेशन हो जाए, मतलब लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, तब हमें एंटर करना है। ठीक, साथ में हमको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को भी मर्ज करना है, ये भी हमारा साथ में मर्ज होना चाहिए। ठीक है ना, और वहां पर एक बड़े वॉल्यूम के साथ, बिग वॉल्यूम के साथ प्रीमियम में भी बाउंस आना चाहिए। अगर आप इंडेक्स में काम कर रहे हो, प्रीमियम में भी बाउंस आना चाहिए अगर आप इंडेक्स में काम कर रहे हो। टाइम फ्रेम, बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई सर क्या टाइम फ्रेम रहेगा? भाई टाइम फ्रेम 5 मिनट, कुछ भी कर लो, स्टॉक हो गया, ईटीएफ हो गया, आपका इंडेक्स हो गया, ठीक है ना, क्रिप्टो हो गया, कुछ भी कर लो भाई, 5 मिनट। बहुत स्मार्ट ट्रेडर हो भाई, बहुत ज्यादा पुराने हो गए हो तो 7 या 15 मिनट का लेवल देख लो, अदरवाइज सिर्फ 5 मिनट। ये भाई कब काम करता है, ये स्ट्रेटजी कब काम करेगी? वर्क्स बेस्ट इन साइडवेज और ट्रैप्ड एज, इन साइडवेज एंड ट्रैप्ड एज, ये इन दिनों में बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है ना, नोट कर लिए ना। अब भाई लोगों से, बहुत सारे लोगों से गलतियां क्या होती हैं, जो पीपल्स ऑलवेज ट्रेडर्स, हमारे जो ट्रेडर भाई हैं, ऑलवेज कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो हमारे ट्रेडर भाई करते हैं, वो जरूर नोट कर लीजिए। पहली बात, एंट्री विदाउट कंफर्मेशन, विदाउट ब्रेकआउट कंफर्मेशन। ठीक, पहला। दूसरा, इग्नोरिंग वीक रिजेक्शन। भाई वीक का रिजेक्शन अवॉइड कर देते हैं और इंटर कर जाते हैं, कैंडल क्लोजिंग के बिफोर एंट्री कर लेते हैं। हाँ, ठीक है ना, और जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है, लिक्विडिटी स्वीप के बाद भी तुरंत एंट्री कर देते हैं। नो पेशेंस, नो पेशेंस आफ्टर स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप होने का उनके अंदर कोई पेशेंस नहीं बचता है, लिक्विडिटी स्वीप हुई तुरंत वहां एंट्री कर लेते हैं। ठीक है ना, अगर कंफर्मेशन नहीं लग रहा है, प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल नहीं बनी है, आपको लग रहा है स्टॉप लॉस लोगों के नहीं हंट हुए होंगे अभी, तो अगली फॉलो थ्रू कैंडल का वेट कर लीजिए। ठीक है ना, तो होता क्या भाई, मार्केट भाई डिजाइन देखिए, स्टॉक मार्केट ऐसे डिजाइन ही की गई है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रैप करे। ठीक है ना, लेकिन अगर आप स्किल के साथ मार्केट में काम करोगे, अगर आप स्किल के साथ मार्केट में काम करो तो भाई आप ट्रैप नहीं होगे। ठीक है ना, क्यों भाई? रिटेल बायर क्या करता है, रिटेल बायर क्या करता है, जो रिटेल बायर होता है, रिटेल बायर पहले तो वो सस्ता ढूंढना शुरू करता है, जब नया नया होता है बिल्कुल सस्ता ढूंढता है, वहां पे एंट्री करना शुरू कर देता है। ठीक, थोड़ा सा प्रॉफिट आता है, उसको बुक कर लेता है, उसके बाद फिर दोबारा उसी लेवल पे आता है, फिर एंट्री कर लेता है और वहां से रिवर्स हो जाती है और वो अपना अपना प्रॉफिट दे देता है। ये कुछ गलतियां तो रिटेल ट्रेडर करता ही है। ठीक है ना, तो रिटेल ट्रेडर की एक गलती होती है कि भाई रिटेल ट्रेडर क्या करता है, ब्रेकआउट को बाय करता है। और जो स्मार्ट मनी होती है, स्मार्ट मनी क्या करती है, जब रिटेल ट्रेडर बाय करता है, रिटेल ट्रेडर व्हेन बाय स्मार्ट मनी ऑलवेज वांट सेल। वो तो भाई
मेजॉरिटी ऑफ लोगों के ऑर्डर्स ऐसे एग्जीक्यूट हो जाते हैं कि समटाइम स्मार्ट मनी को भी स्टॉप लॉस लग जाता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है, न्यूज ऐसी हो जाती है। अदरवाइज स्मार्ट मनी जल्दी स्टॉप लॉसेस नहीं लेता है, और अगर उसको स्टॉप लॉस लगता है तो बहुत खुशी खुशी स्वीकार करता है। जो है ये जो है स्मार्ट मनी ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है, ठीक है ना। तो एक तरह का जो लिक्विडिटी होता है, लिक्विडिटी स्वीप एक तरह का लिक्विड, जहां पे लिक्विडिटी होती है वो एक तरह का स्टॉप लॉस पूल होता है, ठीक है ना। जब तक आपका स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा तब तक मार्केट को डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तभी कहते हैं जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हो, जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करते हो, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करते समय एक चीज जरूर देखिएगा, एक चीज जरूर देखिएगा कि आप लाइन के फॉर्म में मार्क ना करके जोन के फॉर्म में मार्क करो, और जोन कम से कम 10 से 15 पॉइंट का होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हो तो आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब आइए फटाफट से भाई कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है ना। जो अभी हमने डिस्कस किया है इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए चार्ट पर आ जाते हैं भाई निफ्टी के, ठीक है ना। अभी देखिए हम निफ्टी के चार्ट पर ही बैठे हैं। यहां पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, इधर पर देखिए दोस्तों, ये मार्केट ने क्या किया, ये एक जोन था, क्या था ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ठीक है ना। मार्केट ने इस प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मार्केट ने इस प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद वहीं पर एक प्रीवियस रेजिस्टेंस और था, बट लोगों ने इस रेजिस्टेंस को अवॉइड करके, लोगों ने ये जो रेजिस्टेंस है इसको अवॉइड कर दिया। ब्रीफ कर देता हूं, ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ था इसको अवॉइड किया, और यहां पर लोगों ने अपनी एंट्री प्लान कर दी। इस जगह पे लोगों ने अपनी एंट्री प्लान कर दी। किसने? ब्रेकआउट ट्रेडर ने फ्रेश एंट्री प्लान कर दी। और इस जगह पर फ्रेश एंट्री प्लान करने के बाद आपने देखा है कि ये देखिए यहां पर थोड़ी देर वो रुके रहे, धीरे 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 लिक्विडिटी स्वीप के द्वारा उनका सारा का सारा एसएल लग गया, सारा का सारा उनका एसएल में चला गया। यहां पर देखिए दोस्तों, ये एक वीक बनी हुई रिएक्शन कैंडल बनी हुई है, जो इन लेवल्स के ऊपर निकल कर इसने लिक्विडिटी स्वीप खाई हुई है। हम मान लीजिए पुराने ट्रेडर हैं, हम तो भाई लाइन के फॉर्म में मार्क कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने लाइन के फॉर्म में मार्क किया होता तो आपका स्टॉप लॉस लग गया होता, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा जोन आप बड़ा कर लो भाई, जोन बड़ा कर लो 10 से 15 पॉइंट का। तो यहाँ पर आप ये सोचो कि इस जोन के ऊपर जब मार्केट के तो हम काम करेंगे, तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी स्वीप में आप ट्रैप हुए हो आप नहीं फंसते, ठीक। उसके बाद एक फॉलो थ्रू कैंडल हमको मिल गई नीचे की तरफ, हम यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर भी एंट्री कर सकते हैं, और उसके बाद अगर ये कैंडल बन रही तो यहां पर भी एंट्री कर सकते हैं। अब ये सपोर्ट ऑलरेडी कमजोर हो चुका है, ये सपोर्ट जो है ऑलरेडी कमजोर हो चुका, तो मार्केट सीधे उसके बाद नीचे आ गई लिक्विडिटी स्वीप करते हुए, ठीक। लिक्विडिटी स्वीप करते हुए मार्केट सीधे सीधे वापस आ गई, ठीक। अब चलिए और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ऐसे, और कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, ऐसा ही पीछे चलते हैं। चलिए यहां पर हम आ जाते हैं, इस जगह पे हम आ जाते हैं, ठीक है ना। यहां पर आप लोग क्या देख रहे हो कि भाई बहुत सारे लोग यहां पर देखिए, प्रैक्टिकल सी बात है कि अगर ये जोन पहले बना है, ठीक है ना, इक्वल हाई इक्वल लो वाला टर्म्स याद कर लीजिए। यहां पर क्या देख रहे हो कि भाई ये जोन पहले बना है, ये जोन पहले बना है, ठीक। ये जोन पहले बना है, यहां से एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसको फॉलो थ्रू मिलता है। उसके बाद मार्केट जब यहां कहीं पहुंचती है तो लोगों को लगता है कि भाई मार्केट ऊपर जाने वाली है, ठीक। अभी भी यहां पर आप देख पा रहे हो, अभी भी यहां पर देख पा रहे हो आप कि भाई, हाँ,
यहां पर एक सपोर्ट बन चुका है, यहां पर एक सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि भाई इस जगह पर लास्ट स्विंग से एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो चुकी है। ये ग्रीन कैंडल आपको फॉर्म होती हुई दिख रही है, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो चुकी है, ठीक है ना। अब अगर ये एक सपोर्ट बन गया है तो यहां पर मार्केट अगर मूव कर रही है तो ये जो सपोर्ट बन रहा है लगभग लगभग इक्वल लो बन रहा है, इक्वल लो और इक्वल हाई। इस जोन पर अगर देखा जाए तो इक्वल लो और इक्वल हाई बन रहे हैं। बट जब ये कैंडल यहाँ के नीचे, जब ये कैंडल इस लेवल के नीचे यहाँ कहीं आई होगी, आपको ग्रीन में रेड में दिखी होगी, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एंट्री प्लान की होगी, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक रिजेक्शन कैंडल, वीक रिजेक्शन कैंडल बन गई और उसके बाद फॉलो थ्रू कैंडल भी हमको मिल गई। और अगर और कंफर्मेशन थी कि भाई ये ग्रीन पावर कैंडल बन गई, आप यहां पर भी एंट्री कर सकते हो। मतलब सेल साइड वालों को स्टॉप लॉस खा के मार्केट के स्मार्ट मनी ट्रेडर इसको इंडेक्स को ऊपर लेके चले गए, ठीक है ना। चलिए और दिखाता हूं, और कहीं ले चलते हैं। ये आपको बहुत जगह मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर किसी जगह पे ही मिलेगा, ये आपको बहुत सी जगह पे मिलेगा, ठीक है ना। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, चलिए ये देखिए दोस्तों, ये एक जोन है एक दिन पहले का, जहां पर मार्केट ने अपना एक लो बनाया था। उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग करने की कोशिश की। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, जो लास्ट के 10 मिनट होते हैं मार्केट के, वो सेटलमेंट आवर होते हैं। जो लास्ट के 10 मिनट होते हैं मार्केट के सेटलमेंट आवर होते हैं, ठीक है ना। लास्ट के 10 मिनट मार्केट के सेटलमेंट आवर होते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हुआ, इस जगह पे क्या हुआ कि भाई ये एक तरह का जोन बन गया। यहां पर देखिए ये एक तरह का जोन यहां पर बन गया, ठीक। जब मार्केट ने ये कैंडल बनाई, जब मार्केट ने ये कैंडल बनाई, ये कैंडल बनाई, ये कैंडल बनाई, यहां तक लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। लोग तो यहां पर भी एंट्री, यहां पर भी, यहां पर लोगों ने एंट्री किया हो। इस पावर कैंडल को देखते हुए, माराबुजू कैंडल को देखते हुए लोगों ने यहां पर एंट्री किया होगा, ठीक है ना। यहां पर लोगों ने एंट्री किया होगा और उसके बाद जो यहां एंट्री नहीं कर पाए होंगे, वो एक इस लेवल पे भी लोगों ने एंट्री किया होगा। कहां के लिए, डाउन साइड के लिए, डाउन साइड के लिए। पर जिन लोगों ने यहां पर कहीं भी एंट्री किया, भाई ये कैंडल पे अगर चूक गए हैं तो लोग यहां पर तो एंट्री कर ही लेंगे। ये पहले तो रेड कैंडल पूरी यहां तक दिखी होगी, लोगों को ये दिमाग से उतर गया कि भाई यहां पर एक जोन हमारा है एक दिन पुराना, जहां पर लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है, और इसी जगह पे मार्केट ने ट्रैप किया। उसके बाद भी लोगों को, जो यहां से बैठे हुए थे, जो यहां से बैठे हुए थे, यहां से बैठे, तो उनको लगा भाई अब इसके बाद फिर दो कैंडल रेड कैंडल बन गई। बट इस रेड कैंडल के बाद जो है फिर एक रिएक्शन कैंडल, फिर लग रहा है भाई अब तो नीचे चली जाएगी, क्योंकि भाई डोजी बन चुकी है, मार्केट नीचे आने को तैयार हो रही है। और अगली रेड कैंडल भी यहां पर आती, फिर लिक्विडिटी स्वीप करती है और मार्केट ऊपर निकल जाती है, ठीक। तो ये दोस्तों लिक्विडिटी स्वीप के एग्जाम्पल, और मैं एक दो एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। कोई कंफ्यूजन तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहां पर देखिए, आपको ये एक दिन पहले का लो दिख रहा है। भाई एक दिन पहले का लो हमेशा हम मार्क करते हैं, ये एक दिन पहले का लो दिख रहा है। अब मैंने जैसा कि कहा भाई, अगर आप लो को एज ए लाइन मार्क करोगे, अगर एज ए लाइन मार्क करते हो तो देखिए एज ए लाइन तो आ रहा 24,102, 24,102 एज ए लाइन लो आ रहा है। बट अगर हम एज ए जोन मार्क कर देते हैं, बट अगर हम इसको एज ए जोन मार्क कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए दिखा देता हूं। बट इसको अगर हम एज ए जोन मार्क कर रहे हैं, ये देखिए लगभग 15 पॉइंट, 105 से 90, ये देखिए 90 पॉइंट। अगर हमने एज ए जोन इसको मार्क कर दिया तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि इसी जोन के अंदर से, ये जो 15 पॉइंट का जोन हमने मार्क किया, इसी जोन के अंदर से अगले दिन मार्केट खुलती है, खुलते ही लिक्विडिटी स्वीप लेती है और फिर मार्केट जो है सीधा ऊपर निकल जाती है। और देखिए इसी जगह से मार्केट कितना शानदार टारगेट देती है, ठीक है ना। इसी जगह से मार्केट कितना शानदार टारगेट देती है।
तो दोस्तों इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप को आइडेंटिफाई करते हैं। यहां पर भी देखिए ये हाई बना हुआ है, ये दिख रहा है। अब इस हाई को हम एज ए जोन मार्क करेंगे 15 पॉइंट, ठीक है ना, एज ए जोन मार्क करेंगे, ठीक है। ये अगर एज ए जोन मार्क करते हैं हम 15 पॉइंट, तो हमारा इधर भी कवर हो जाता, उधर भी कवर हो जाता, ठीक है ना। इस तरीके से भाई ऐसे मार्क कर लीजिए, थोड़ा सा जैसे ये है तो करीब 7-8 पॉइंट ऊपर दे दीजिए स्पेस, और 7 से 8 पॉइंट आप उस लेवल से अंदर स्पेस ले लीजिए। बस मार्केट यहीं कहीं से रिजेक्शन लेके वापस आएगी, और देखिए यही हुआ, इसी जगह से रिजेक्शन लेके मार्केट वापस आ गई। अब अगर हमको यहां पर ब्रेकआउट ट्रेड करनी है, तो इस जोन के ऊपर जब मार्केट निकले, ब्रेकआउट जोन ट्रेड करनी है तो इस जोन के ऊपर जब मार्केट निकले तो ही हम ट्रेड करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम लिक्विडिटी स्वीप को आइडेंटिफाई करते हैं, और लिक्विडिटी स्वीप को आइडेंटिफाई करके स्मार्ट मनी की डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। दोस्तों आज की डेट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है अगर आप स्मार्ट ट्रेडर नहीं हो, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है भाई, किसी भी जो के सेक्टर में पैसा कमाने के लिए आपको उस सेक्टर में नॉलेज के साथ साथ आपकी अंदर स्मार्टनेस भी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा मेजर टॉपिक। हमने लगभग 4-6 लेवल पे बैक टेस्ट कर लिया है, ठीक है ना। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, और आप चाहें तो ये सारा के सारा रिकॉर्डेड सेशन, ये सारे के सारे रिकॉर्डेड सेशन, प्रीमियम रिकॉर्डेड सेशन आप हमसे ले सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके।